प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। एस्ट्रो तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। जानिए वर्ष 2023 में भीष्म अष्टमी की तिथि किस दिन पड़ रही है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी के रूप में जाना जाता है। यह भीष्म पितामह की पुण्य तिथि का दिवस है। इस दिन लोग भीष्म पितामह के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। मतलब आज का दिन जो है भीष्म पितामह का है। भीष्म अष्टमी तिथि 29 जनवरी 2023 दिन रविवार को भीम अष्टमी तिथि पड़ रही है। अष्टमी तिथि का आरंभ 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार को दिन में 2:01 से आरंभ है। अष्टमी तिथि का समापन जो है वह 29 जनवरी 2023 दिन रविवार को दिन में 1:35 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। भीष्म पितामह का आइए जानते हैं जीवन परिचय। भीष्म अथवा भीष्म पितामह कुरु वंश के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटनानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म में अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भाषण, मतलब उस समय आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का इन्होंने उसी समय प्रण ले लिया था। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इनके बाद नाम गांगेय। स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इनके जो दूसरे नाम है गांगेय, शांतनु, नदीज, तालकेतु आदि हैं। जानिए भीष्म पितामह ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया एवं ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मतलब ये जब चाहते तभी इनकी मृत्यु होती। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप खड़े थे। तब भीष्म पितामह ने बहुत शांत, बहुत गंभीर होकर जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों के नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने वाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध समाप्ति होने पर इन्होंने मांगा किनारे इच्छा, मतलब गंगा जी के किनारे इच्छा मृत्यु इन्होंने ली। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।